एक लड़की रोती हुई, चीखती हुई और भागती है और भागकर जब डॉक्टर के पास पहुंचती है, तो डॉक्टर उसको देखते हैं और जो उसके परिवार वाले उसके साथ लेकर उसकी माँ जब पहुंचती है, तो देखकर डॉक्टर भी हैरान परेशान हो जाते हैं। उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये लड़की के साथ हुआ क्या है। डॉक्टर बोलते हैं कि मुँह से बोलो कुछ, लेकिन वो लड़की भरकम कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। दरअसल बात क्या थी, उसके मुंह को बंद कर दिया गया था। उसके मुंह पर फेविक्विक लगा दिया गया था, जिससे उसका मुंह और उसके होंठ चिपका दिए गए थे, बंद थे। वो पूरी ताकत लगाती है लेकिन बोल नहीं सकती है। जब डॉक्टरों ने उसको देखा तो बड़ा सेंसिटिव केस था। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में डॉक्टर लोग उसको तुरंत इमरजेंसी लेते हैं और लेने के बाद उसका उपचार शुरू करते हैं। सर्वप्रथम उसके होंठों को खोलने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी सेम इसी से है और आज की घटना बहुत दर्दनाक है। जो कहानी कहें तो शायद गुनाह होगा, ये बात गलत हो जाएगी। कहानी नहीं, ये बहुत दुखद घटना है। एक लड़की के साथ ऐसा अप्रिय कार्य किया एक दरिंदे ने। दरिंदा कहना भी उसको थोड़ी कम पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गुना, और गुना का एक गांव पड़ता है पिपरोजा खुर्द, और इस पिपरोजा खुर्द के पास ये इनका थाना पड़ता है, थाना कैंट। यहाँ की वारदात है, इस थाना क्षेत्र की वारदात है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है और इस परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, और 3 लोगों में एक माता, एक पिता और एक छोटी सी बच्ची। ये छोटी सी बच्ची ज़रूर थी। इसके ही बगल में एक परिवार और रहता है, जो दोनों परिवार और शायद वो पूरा गांव, पूरा मोहल्ला एक दूसरे से सब रिलेशन में रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। और गांव में अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं, एक दूसरे के सुख और दुख में हिस्से की बंटवारी और साझेदारी करते हैं। किसी को परेशानी होती है तो वो भी उसमें राज़ी होते हैं, और जो किसी को दुख और दिक्कत होती है उसमें भी वो हिस्सेदारी होती है। इसी प्रकार यहाँ ये जो बच्ची होती है, और इसी के साथ साथ एक जो परिवार और रहता है जो कि समुदाय से मुसलमान होते हैं वो, और उनके परिवार में भी एक लड़का होता है। उस परिवार में भी 3 सदस्य होते हैं, और तीनों सदस्य माता, पिता और एक बेटा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। समय दर समय बढ़ रहा था, साल दर साल गुजर रहे थे। तभी ये लड़का भी इधर जवान होता है, और ये लड़की जो होती है ये भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। समय गुजर रहा था, साथ में पढ़ने जाना, साथ में खेलना गली मोहल्ले में, वही साइकिल चलाना साथ में, स्कूलिंग साथ में, सब धीरे धीरे सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन वो लड़का होता है, उस लड़के का रवैया बदल जाता है, और धीरे धीरे उसकी आदतें कुछ ज़्यादा निगेटिव हो जाती हैं, ख़राब होने लगती हैं। अब वो आए दिन अपने घर में अपनी माता को परेशान करता है, और समय थोड़ा विपरीत था कि उसका भी पिता समय से पहले गुजर जाता है, और इधर जो लड़की होती है, इस लड़की का भी पिता समय से पहले गुजर जाता है। अब उस परिवार में भी एक माँ रह जाती है और बेटा होता है, और इस परिवार में भी एक माँ रह जाती है और एक बेटी रह जाती है। ये जो लड़की होती है, ये लड़की उस लड़के से पहले दोस्ती होती है गांव गली मोहल्ले के हिसाब से, फिर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ जाती है, और दोस्ती के साथ साथ वो दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये वो दोनों समझ नहीं पाते हैं। अब ये धीरे धीरे उम्र बढ़ रही थी, और उम्र के साथ साथ दोनों की ज़रूरतें बढ़ने लगीं शारीरिक। अब ये दोनों दोस्ती से प्यार में कन्वर्ट हो गए, और प्यार के बाद अब दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत बन गई। ये सब धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक वो भयानक रात आती है जिस रात का उस लड़की ने कभी सोचा नहीं था। समय ऐसा आया कि वो लड़की उस लड़के से प्यार करने लगी, और प्यार करते करते एक दूसरे को अट्रैक्ट इतने मजबूत हो गए कि एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल पड़ गया। ये बातें जब गली मोहल्ले के लोगों को पता चलती हैं तो वो तरह तरह की बातें करने लगते हैं, और जब उसकी माँ को बताते हैं तो माँ भी, जो लड़की की माँ होती है, वो भी थोड़ी सोचने लगती है कि पिता नहीं है,
तो ऐसी अगर ये हरकत करेगी तो हम इसकी शादी कैसे करेंगे। तो इसलिए वो जो माँ होती है उस लड़की को लेकर अपने एक रिश्तेदार कोई होते हैं उनके यहाँ शिवपुरी चली जाती है। अब शिवपुरी कुछ समय रहती है, साल 2-4 महीने के बाद जब वहाँ से समय गुजरता है तो सोचती है कि शायद अब भूल गई होगी। तो फिर वो जो लड़की होती है अपनी माँ को प्रेशर करती है और वो फिर आकर ये गुनाह में ही रहने लगते हैं। अब गुनाह में रहते तो हैं लेकिन वो धीरे धीरे उस लड़के से वही बात चालू हो जाती है। फिर अब ये लड़का जो होता है इस लड़की से प्यार का नाटक करता था, लेकिन उसकी नज़र उसके घर पर थी। इस लड़के का नाम अयान खान होता है। अब ये अयान खान ये अपने जो इस लड़की से प्यार करता है और प्यार का नाम देता है, लेकिन ये जो लड़की होती है ये समझ नहीं पाती है। इस लड़के ने इस लड़की को इतना प्रताड़ित किया, धीरे धीरे एक दूसरे को ये समझ नहीं पाती थी कि ये हमारे साथ क्यों कर रहा है। लेकिन ये काली रात आई। इस काली रात को 17 अप्रैल 2024 की वारदात है। 17 अप्रैल 2024 को देर रात जब ये लड़का इस लड़की को अपने पास बुलाता है और इससे पहले 1 महीने तक लगभग इस लड़के अयान खान ने इस लड़की को अपने गिरफ्त में रखा, अपनी कैद में रखा और इसके साथ तरह तरह से संबंध बनाए। उसके बाद इसको तरह तरह से प्रताड़नाएं दी। इसको शैतान बोलना कम पड़ेगा। इसने इतनी बर्बरता की उस लड़की के साथ जो कि मुनासिब इंसान का तो नाम लेना या जानवर का नाम लेना भी इसके लिए बहुत कम है। ऐसी वारदात इसने इतनी घिनौनी वारदात की उसके साथ, उसको प्रताड़नाएं दी उस लड़की को। अब वो जो लड़की होती है उसके शरीर पर जगह जगह पर इतनी चोटें और जो परेशानियां दी, प्रताड़नाएं दी उस लड़की से। उसको मारा पीटा, बेल्ट से पीटने के बाद उसको तसल्ली नहीं हुई तो उसने फिर उस लड़की को जो फेविक्विक होती है उससे उसके होठों को चिपकाया और उसकी आंखों में झाड़ू से मारा। उसके प्राइवेट पार्ट में जो निजी गुप्तांग होते हैं उनमें उसने लाल मिर्ची का पाउडर भर दिया। यहाँ तक कि उसने उस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया, जो कि मरने से पहले, किसी को मारने से पहले जो एक शैतान जो घटना करता है, जो सोचता है, ऐसी वारदात को उसने अंजाम दिया। उसको प्रताड़नाएं इतनी भयानक दी कि इतनी तो कोई भी कानून या कोई भी शैतान नहीं देता है। ऐसी घटना जब उस लड़की के साथ होती है तो किसी प्रकार वो लड़की जब उसकी गिरफ्त से छूटती है तो छूटकर वो सीधी भागती हुई जब डॉक्टर के पास पहुंचती है, जो जैसे कि हमने पहले बताया आपको, जब वहाँ पहुंचती है तो डॉक्टर लोग जब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत उस लड़की का प्राथमिक उपचार शुरू करते हैं इमरजेंसी में और उसके बाद तुरंत जब वो नज़दीकी थाने कैंट में जब फ़ोन करते हैं, पुलिस जो डॉक्टर लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं तो तुरंत मौकाई वारदात पर पुलिस पहुंचती है। और जब पुलिस उस लड़की को देखती है और उसके हालत जो ख्यालात जो उसकी स्थिति को देखते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं और जो पुलिस होती है वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। अब ये जब घटना और जो लड़की से जब पूछताछ होती है, बात होती है, तो वो जो लड़की होती है, लड़के का नाम बताती है कि अयान खान है, हमारा पड़ोसी है। और उस लड़के की जो इच्छा थी, इसकी मनसा जो थी, उस लड़की के घर पर जो उसका घर था उसके ऊपर इसकी मनसा होती है कि हम इसका घर पर कब्जा कर लेंगे और इसके घर को हम अपना बना लेंगे। ऐसी इसकी मनसा थी, लेकिन नाम प्यार का दिया था उसने। अब होता क्या है इसमें, जब पुलिस एक्टिव हो जाती है इस लड़की की केस में तो यहाँ पर जो थाना प्रभारी होते हैं दिलीप राजौरिया जी होते हैं, इन्होंने इस केस को जब लिया तो यहाँ पर एएसपी मान सिंह ठाकुर जी होते हैं, इन्होंने इस केस को तुरंत एक्शन में लिया और उस लड़के पर तुरंत कार्रवाई की और उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। और जब लड़का गिरफ्तार हुआ तो फिर तुरंत उस पर एक्शन हो गया। यहीं पर सरकारों ने भी कुछ अलग फैसले लिए और अलग बातें कहीं जो कहना मुनासिब होता है, सही है कि उस लड़की के साथ जो बर्बरता हुई उस पर जो केस बनता है, इसके ऊपर धाराएं लगाई गई जिसमें
ये एसपी मान सिंह ठाकुर जी हैं, जो इन्होंने उस लड़के पर जो धाराएं लगीं, उस पर जो केस बना, अवैध शराब भी उसके पास बरामद हुई। उसके बाद इसने जो लव जिहाद का आरोप इसके ऊपर है, और धारा आईपीसी की धारा 376, ये ऐसी धाराएं, संगीन धाराएं लगाकर जब इस अयान खान को जब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेकर और माननीय कोर्ट के समक्ष पेश किया, तब जाकर अभी शांति हुई है। यहाँ पर अभी शांति नहीं हुई थी। जो एसडीएम होते हैं, एसडीएम रवि मालवीय जी होते हैं, इनसे जब वार्ता हुई, ये सोशल मीडिया के थ्रू जब बात हुई, तो इनसे जब बात हुई तो इन लोगों ने और जो वहाँ की नगर पालिका, नगर निगम जो है, उन लोगों ने मिलकर इस लड़के के जो अयान खान होता है, इसके घर का जो एरिया है, उसकी जब पैमाइश हुई, तो पैमाइश में उसका घर जो था वो लगभग 375 फीट जो नाजायज़ बना हुआ था। जो 375 फीट का हिस्सा होता है उसके मकान का, वो उसकी जो जगह है उससे बाहर होता है। जितना मकान सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, उस मकान को जो वहाँ नगर पालिका और एसडीएम के आदेश से, एसडीएम क्या नाम, ये रवि मालवीय जो होते हैं, इनके आदेश पर उसका घर जो होता है वो जमींदोज़ किया गया। वहाँ की सरकार ने, जो भाजपा सरकार है, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और लड़की के लिए उन्होंने बहुत सख्त से सख्त कानून बनाया। जो लड़की थी उसके लिए सांत्वना प्रकट की और उनने तुरंत आदेश दिया जाकर, जो कि उस लड़के का जो मकान था उसको जमींदोज़ करवा दिया गया। अब जाकर उस लड़के की जो माँ होती है, उससे जब बात होती है, मीडिया जब उसके घर पहुंचती है, तो माँ रो रो कर बोलती है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा बेटा यहाँ पर खड़ा कर देगा लाकर, क्योंकि ये लड़का हमें भी परेशान करता था, हमें भी मारता पीटता था। अब वो माँ बोलती है, जो अयान खान होता है, इसकी माँ बोलती है कि हो ना हो, आप कहीं भी हमें रहने के लिए जगह दें, घर तो हमारा गिरवा दिया गया है, अब हमें इतनी जगह मिल जाए जो कि हम रह सकें, और इस लड़के ने जो किया है उसको जो सज़ा कानून दे, हमें कोई इससे परेशानी नहीं है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब देखना इस बात का है कि कानून ने अपना काम किया। अभी जो लड़की है, लड़की इस समय फ़िलहाल हॉस्पिटल में है। ये जो इसकी बात होती है, ये हॉस्पिटल के अंदर है। ये मॉनिटरी गेम जो इस लड़के ने अयान खान ने खेला था, इसका मतलब था, मॉनिटरी गेम था कि हम इस लड़की को प्यार के जाल में फांस कर और इस लड़की की जो मकान है, जो इसकी जायदाद है, उस जायदाद पर कब्जा कर लेंगे और फिर हम अपना खुद का कर लेंगे। लेकिन इसने ये सोचा नहीं, इतना दिमाग नहीं था और इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया इस बात का कि ऐसा करते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा। कहते हैं अपराधी कितना भी सातिराना अंदाज से अपराध को क्यों ना का अंजाम दे, लेकिन जो कहते हैं कानून की नज़र बहुत टेढ़ी होती है, बहुत पैनी होती है। कानून की नज़र से शायद कोई बचना असंभव, इम्पॉसिबल बात है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब, आप तक लाने का मतलब, आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। जो भी ये घटना थी, ये मध्य प्रदेश से थी और इस लड़की के साथ जो वारदात को ये अयान खान ने जो अंजाम दिया, क्या ये सही है या गलत है, आप इस अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।